Hello students, class 12 subject English. Unit number 4 The Rat Trap, written by Salma Lagerlof. It's the final session of this story and it's the 9th session. In this session, we will discuss few new words in form of glossary. Then we'll go through explanation and at the end of this discussion, we will have a question answer session. So let's start with glossary. Dejectedly, sadly, jagged, money rough, crazy, uneven. It is jagged. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन. अब हमारी स्टोरी लास्ट मोड में है. यहाँ पे बच्चों पैडलर रैट ट्रैप सेलर यहाँ सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व है एडला की एफर्ट से. एडला चाहती थी कि वो उसके साथ रहे, एक दिन उसकी लाइफ में एक अच्छे से बीते, ऐसा एडला चाहती थी और ऐसा हुआ. और क्रिसमस टाइम में पैडलर ने खाना अच्छे से एंजॉय किया, वो सोता ही रहा और कुछ एक तरह से जो कि वो थीफ है ऐसा कुछ बिहेवियर वो नहीं करता है, ना कुछ नुकसान पहुंचाता है, ना ही कोई चीज़ों की चोरी करता है. अब तक की कहानी यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं. अब फाइनल फेज पर जाते हैं. The next morning, the ironmaster and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अब दूसरे दिन सुबह को ironmaster and Adla Wilmanson got up in good season. पहले भी ये फ्रेज आ चुका है. got up timely, सुबह अर्ली जागते हैं. क्या कहाँ जाना होता है? go to the Christmas service, क्रिसमस चर्च में जाना है वर्शिप करने के लिए. इसलिए पापा और उसकी लड़की एडला दोनों सुबह टाइमली जागते हैं और चर्च निकलते हैं. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, और ये मेहमान है वो अभी भी सो रहे हैं, पैडलर जिसकी हम बात कर रहे हैं. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाता है. उसे ऐसे ही सोते हुए छोड़ के ही एडला एंड आयरन मास्टर चर्च निकल जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. 10 बजे, about 10 o'clock, they drove back from the church. चर्च से वो लोग वापस जब आ रहे थे, ड्राइव बैक, क्या टाइम था? 10 बजे. चर्च प्रे करके वापस जब वो आ रहे थे, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल. इस लड़की का चेहरा ऐसे झुका हुआ था, वो सैड थी. डिजेक्टेडली मानी विथ फ्रस्ट्रेशन. सैडली वो बैठी हुई थी, डिजेक्टेडली वापिस आ रहे थे. तब क्या हुआ भाई? एट चर्च, क्योंकि चर्च पे शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स. चर्च पे क्या जानने को मिला, क्या पता चला कि वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स, एक क्राफ्टर्स को लूटा गया है. हैड बीन रॉब्ड, किसने? बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स. ऐसे बंदे ने लूट लिया है, जो बंदा रेड ट्रैप्स बेचा करता था उसने क्राफ्टर को लूट लिया है. ये बात एडला को और उसके पापा को कहाँ पता चलती है? चर्च पे, जहाँ वो गए थे. और बिल्कुल उसे समझ में आ जाती है बात कि घर पे जो सो रहा है वो यही बंदा है जिसने क्राफ्टर को लूट लिया है. और इसी को लेकर वो डिजेक्टेड थी, सैड थी. यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर. बिल्कुल अब पापा कहेंगे, पापा तो मना ही कर रहे थे कि भाई तू उसे यहाँ मत रहने दे. तब उसे पता भी नहीं था कि वो एक चोर है.
पर अब देखिए जब घर पे वो लोग वापिस जा रहे तब पापा ने क्या कहा, यही वो फेलो है जिसको तूने घर पे रहने दिया है, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, जिसे तुमने घर पे रहने दिया है। आई ओनली वॉन्डर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। और मैं सोच रहा हूँ कि अब घर में कितने सिल्वर स्पून्स बाकी रहे होंगे, मानी वो चुरा के भाग गया होगा, कुछ बाकी नहीं रहा होगा। देखो ये नतीजा, तुमने घर पे रहने दिया उसे, मैं मना कर रहा था, अब घर पे क्या बाकी रहा होगा ये सोचो, कुछ नहीं रहा होगा, वो सब कुछ चुरा के भाग गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट whether the stranger was still there। वैगन अभी तो रुका ही नहीं था, मानी जैसे ही रुका, हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप, यहाँ पे दरवाजे पर, कि आयरन मास्टर ने गार्ड से वैलेट से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, क्या वो स्ट्रेंजर अभी हमारे घर में है या सब कुछ चुरा के भाग गया। ऐसे ही पूछ लिया डायरेक्टली। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ thief। और वैलेट को ये भी बताया कि चर्च पे हमें सुनने में आया है कि ये बंदा जो हमारे घर पे है वो चोर है। तो क्या वो अभी घर पे सोया हुआ है या सब कुछ चुरा कर भाग गया। पापा आयरन मास्टर पूछते हैं वैलेट को। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन। वैलेट ने बताया कि वो बंदा तो चला गया, द फेलो हैड गॉन, एंड दैट, और ये भी बताया, ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम। ये अच्छे न्यूज़ है, अपने साथ वो कुछ भी लेकर नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगेंस्ट इट, बल्कि ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वो एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है, विच मिस विल्मेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। ये पैकेज मिस विल्मेंसन के लिए छोड़ के वो गया है क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर, कुछ लेकर नहीं गया है, बल्कि एक पैकेज क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर विल्मेंसन के लिए, एडला के लिए छोड़ के गया है। ये वैलेट बताता है आयरन मास्टर को और एडला विल्मेंसन को। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, लड़की ये पैकेज खोलती है, विच वॉज सो बैडली डन। सो बैडली डन अप का मतलब होता है उसका पैकिंग रफली किया था, इतने अच्छे से पैकिंग नहीं किया था। दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, जिससे कि वो कंटेंट, अंदर जो भी चीज़ रखी हुई थी इस पैकेज में, वो जल्दी से दिखने लगी। इतना रफली पैक किया हुआ ये पैकेज था, उसने खोला और अंदर जो भी था वो ऐसे ही दिख गया, बाहर आ गया। व्यू एट वंस, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। इन चीज़ों को देखकर वो खुशी के मारे ऐसे उछल पड़ी, क्राई ऑफ जॉय। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, क्यों, क्योंकि उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैट ट्रैप यहाँ दिखाया गया है। देयर वॉज अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes। उसके अलावा 3 wrinkled 10 kroners नोट्स भी उसमें रखे गए थे। क्या क्या था उसके अंदर, एक छोटा सा रेड ट्रैप था और 3 10 क्रोनर्स के नोट्स, बिल्स, करेंसी नोट्स उसमें रखे गए थे। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स। ये देखकर लड़की खुशी के मारे उछल जाती है। बट दैट वॉज नॉट ऑल, बस इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी कुछ और था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैगेड कैरेक्टर्स। रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर भी रखा हुआ था। जैगेड कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, रफ कैरेक्टर्स। इतने रफ लेटर्स राइटिंग में वो लेटर लिखा हुआ था, अनइवन कैरेक्टर्स, क्रैगी कैरेक्टर्स में वो लेटर लिखा हुआ था। एक लेटर भी इसके साथ रखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसमें क्या लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस।
सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप मेरे साथ पूरे दिन काफ़ी अच्छे से पेश आई। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, एज इफ मानो कि मैं सही में एक कैप्टन हूँ, मेरे साथ आपने कैप्टन के साथ जैसा बिहेव किया जाता है आपने वैसा ही बिहेव मेरे साथ किया, मुझे कैप्टन के तौर पर पूरे दिन ट्रीट किया, उतना रिस्पेक्ट दिया, उतना ऑनर दिया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ वैसे ही अच्छे से पेश आना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैं भी आपसे वैसा ही व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे कि एक रियल कैप्टन दूसरों के साथ करता है। 4. I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आपको एम्बरेस करूं एक चोर की तरह, जैसे चोर लोगों को डिस्टर्ब करता है उनकी चीज़ें चुरा कर। मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस फेस्टिवल पे मैं आपको एज अ थीफ डिस्टर्ब करूं। But you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. मैं चाहता हूँ कि you can give back the money, पैसे मैंने जो इसमें रखे हुए हैं आप उसे वापस लौटा दें। किसे? द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, ओल्ड मैन क्रॉफ्टर जिसके पैसे मैंने चुराए हैं, जिसका घर रोड साइड पे है, रास्ते पे आता है। वो हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसके घर पे विंडो के पास पैसे का पाउच ऐसे लगा रहता है, ये विंडो फ्रेम के पास लगा रहता है और ये पाउच एक बेट जैसा है। पहले भी हमने बात की थी, बेट मानी टेम्पटेशन, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। तो वो क्रॉफ्टर जिसके घर पे ये मनी पाउच एज अ बेट लगा हुआ है, जो दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है। फॉर पुअर वॉन्डरर्स, मेरे जैसे पुअर वॉन्डरर्स जो यहाँ वहाँ घूमते हैं, उनके लिए ये मनी पाउच एक बेट जैसा है। उन्हें आप ये पैसे वापिस लौटा दे, ऐसा मैं चाहता हूँ। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain. बढ़िया बात यहाँ पे कही है बच्चों, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। ये जो रैट ट्रैप मैंने इसमें रखा है पैकेज में, उसे आप गिफ्ट समझ लीजिएगा। वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है, किसकी ओर से? फ्रॉम अ रैट। यहाँ रैट कौन है? पैडलर अपने आप को रैट कहता है। वो वुड हैव बीन कॉट, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, वो क्या कहता है? वो रैट शायद फंस गया होता इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, इस दुनिया की जाल में फंस गया होता। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसके साथ कैप्टन जैसा व्यवहार नहीं किया गया होता। मानी आपने मेरे साथ कैप्टन जैसा व्यवहार किया, मुझे रिस्पेक्ट दिया, ऑनर दिया, तो मैं अंदर से बदल गया और एक अच्छा इंसान बन गया। अगर आपने ऐसा मेरे साथ बिहेव नहीं किया होता तो बिल्कुल मैं आगे चोरी करता और अल्टीमेटली मेरी लाइफ बर्बाद ही हो जाती ना ऐसे काम करके। तो ये आप गिफ्ट समझ लीजिए मेरी ओर से, रैट की ओर से, जो इस दुनिया में फंस गया होता अगर उसके साथ ऐसा अच्छा बर्ताव नहीं किया होता। बिकॉज क्योंकि ऐसा बर्ताव करके इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसे एक चांस मिला अपने आप को क्लीन करने का। बच्चों लाइफ में देखिए ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलता है, जहाँ हम अपने आप को क्लीन कर देते हैं ना, बुरी चीज़ें अगर कोई गलती भी हमसे हो गई है तो बस उसे निकाल फेंकिए, दैट्स इट, वहाँ से अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लाइफ में उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। एक सुकून
सेटिस्फेक्शन वहाँ से आता है जब हम कोई कम्युनिकेशन डीलिंग एक ट्रांसपेरेंसी से करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि एडला विल्मेंसन का अच्छा व्यवहार अल्टीमेटली पैडलर को एक अच्छा इंसान बना देता है। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, और यहाँ पे कंक्लूजन किस तरह से करता है पैडलर, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टैली। देखिए अपने आप को कैप्टन के तौर पर ही यहाँ प्रेजेंट करता है, वो जिसे पहले कैप्टन समझा गया था ना, वॉन स्टैली, अपने आप को वॉन स्टैली के तौर पर ही यहाँ प्रेजेंट करता है और कंक्लूजन करता है, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टैली। So this was the story, very inspirational friends. Now questions and answers. Question number 1. Why was Adla happy to see the gift left by the peddler? पेडलर ने जो गिफ्ट छोड़ा वो पाकर एडला क्यों खुश हो गई? When Adla opened the package of gift left by the peddler, she felt very happy. She found a small red trap. उसमें क्या देखा उसने? छोटा सा रेड ट्रैप था with 3 wrinkled 10 kroner notes. 10 क्रोनर्स के 3 नोट्स थे जो कि रिंकल्ड थे, क्रीज हो गए थे उसमें। एंड अ लेटर, एक लेटर भी रखा हुआ था, अड्रेस्ड टू हर, जो एडला विल्मेंसन के लिए था। He had left the 30 kroner for its rightful owner. 30 kroner रखे थे, वो उसके सही जो ऑनर थे उसके लिए रखे थे। He was not a thief, but his circumstances made him so. सही में पैडलर थीफ नहीं था, पर हालात ने उन्हें चोर बना दिया था। She was happy to note that after all he had changed. वो इसलिए खुश थी क्योंकि वो बदल गया था। ये जानकर एडला विल्मेंसन खुश थी कि पैडलर बदल गया है, अच्छा इंसान बन गया है, उसकी बुरी सोच बदल गई है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टैली? पैडलर अपने आप को कैप्टन वॉन स्टैली कह के क्यों साइन करता है लेटर लास्ट में? तो आंसर यहाँ पे है, द पैडलर वॉज अ वैगाबोंड। पैडलर वैगाबोंड था, wanderer था। When he was invited by the iron master, he behaved like a real captain. उसे इनवाइट किया गया तो उसके साथ एक सच्चे कैप्टन के साथ जिस तरह से पेश आया जाता है, फैमिली उस तरह से पेश आई। इन दिस रोल ही रेज्ड हिमसेल्फ अबव द पेटी टेम्पटेशन। देखिए अपने आप को कैप्टन जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, उससे एक ऐसा फीलिंग आया कि वो छोटे छोटे टेम्पटेशन था, उससे अपने आप को ऊपर वो उठा देता है। काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय एडला हैड ट्रांसफॉर्ड हिम कम्प्लीटली। एडला ने जो काइंडनेस दिखाई, हॉस्पिटलिटी दिखाई, उससे वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। ही वॉन्टेड टू बिहेव नाइसली विद देम। पैडलर चाहता था कि वो भी अच्छे से पेश आए। सो ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टैली, और इसीलिए उसने लेटर को कैप्टन वॉन स्टैली के नाम से साइन किया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द पैडलर इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर? देखिए यहाँ डिफरेंट 3 सिचुएशन में हमें आंसर देना है। पैडलर ने क्रॉफ्टर के काइंडनेस का क्या जवाब दिया, मीन्स क्रॉफ्टर के साथ कैसा बर्ताव किया, आयरन मास्टर के साथ कैसा बर्ताव किया, और उसकी डॉटर के साथ किस तरह से बर्ताव किया। मीन इन तीनों के साथ पैडलर ने कैसा इंटरप्रेट किया, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पैडलर वॉज अ रेड ट्रैप सेलर। ही वॉज लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी, मिजरेबल लाइफ जी रहा था। ही वॉज होमलेस, घर नहीं था। ही डिडेंट हैव इनफ मनी टू सर्वाइव, ना ही पैसे है कि वो सर्वाइव कर सके। सो ही हैड टू डिपेंड अपन बैगिंग एंड थ्योरी, और इसीलिए उसे बैगिंग करना पड़ता था और थ्योरी चोरी करनी पड़ती थी। ही वॉज वंस ऑफर शेल्टर बाय एन ऑल क्राफ्टर, एक ऑल क्राफ्टर उसे शेल्टर ऑफर करता है। ही वॉन्टेड कंपनी एंड शोड काइंडनेस टूवर्ड्स द पेडलर बाय शेयरिंग हिज पोरीज एंड टोबैको।
क्रॉफ्टर उसके साथ पॉरिश शेयर करता है, टोबैको शेयर करता है, उसे कंपनी मिली है तो वो अच्छे से उसे उसको वार्म हॉस्पिटैलिटी देता है। इन रिटर्न पैडलर बिट्रेड हिम। देखिए यहाँ कैसा व्यवहार कर रहा है पैडलर, उसे बिट्रे करता है, धोखा देता है, एंड स्टॉल हिज मनी। ये पहला बंदा है जिसके बारे में हमने यहाँ लिखा कि पैडलर ने कैसा रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया क्रॉफ्टर को। अब दूसरा, आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम एज हिज ओल्ड कंपेनियन कैप्टन वॉन स्टैनली। आयरन मास्टर उसे गलती से अपना कंपेनियन कैप्टन वॉन स्टैनली समझ लेते हैं। ही शोड हिज काइंडनेस टू हिम एंड इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस फॉर क्रिसमस डे। आयरन मास्टर उसे इनवाइट करते हैं घर आने के लिए। पैडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर वॉज मेकिंग अ मिस्टेक बाई थिंकिंग हिम टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड, बट हियर ऑल्सो ही डिड नॉट क्लियर द एयर एंड सिंपली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। यहाँ पैडलर को पता चल गया कि आयरन मास्टर से गलती हो गई है, गलती से मुझे अपना दोस्त समझ रहे हैं। यहाँ देखिए पैडलर कैसा रिएक्ट करता है, वो यहाँ उसे सच्चाई नहीं बताता है। तो ये सेकंड इंस्टेंस है कि वो क्लियर नहीं करता है। ही डिड दिस सो दैट आयरन मास्टर में गिव हिम सम मनी आउट ऑफ पिटी। और ऐसा क्यों करता है, क्यों सच्चाई नहीं बताता है, उसे है कि भाई आयरन मास्टर उसे थोड़े पैसे देगा, क्रॉनर देगा, मनी देगा। और ये सेकंड रिएक्शन था पैडलर का आयरन मास्टर के साथ। अब थर्ड रिएक्शन एडला विल्मेंसन के साथ। एडला विल्मेंसन, हु वॉज द आयरन मास्टर्स डॉटर, इन्वाइटेड हिम to their house in a very friendly way. Also, she insisted her father to let him stay for Christmas Eve, even after it was revealed that he was not Captain Von Stanley. एडला विल्मेंसन ये सच्चाई पता चलने के बाद भी उसे रहने के लिए पापा को कहती है। द काइंड नेचर ऑफ एडला चेंज द पैडलर। इस नेचर से पैडलर चेंज हो जाता है। ही नॉट ओनली थैंक हर बाय गिफ्टिंग अ रेड ट्रैप फॉर बीइंग सो काइंड and caring, but also requested her to return the stolen money to the old crofter. देखिए क्या रिएक्शन है पैडलर का, वो उसे थैंकिंग लेटर देता है, एक पैकेज देता है, उसमें पैसे रखे हैं और वो ग्रेटिट्यूड दिखाता है अपना एडला विल्मेंसन के लिए। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे। फाइनली पैडलर में ये बदलाव क्यों आ रहा है, किसके कारण, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट। एडला विल्मेंसन्स काइंडनेस रिफॉर्म। देखिए ये एक वर्ड में भी अगर आंसर देना है तो इट वाज ड्यू टू एडला विल्मेंसन्स काइंडनेस रिफॉर्म द पैडलर, वो उसे चेंज कर देता है। हर काइंडनेस, कंपेशन एंड जनरोसिटी किल्ड द थीफ इन हिम। एडला विल्मेंसन ने जो काइंडनेस दिखाया, कंपेशन दिखाया, जनरोसिटी दिखाई, उससे उसके अंदर का शैतान मर गया। ही गिफ्टेड हर अ रेड ट्रैप। ऑल्सो ही रिटर्न द थ्री 10 kroner notes that he had stolen from the crofter's house. He requested her to return the money to the old crofter. He wrote a letter to her, एक लेटर भी दिया, thanking her for treating him well, just like she would have treated a real captain.